students, myself Kumar. I again welcome you on the digital platform of Vision Point. तो बच्चों, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पिछली क्लासेस में पढ़ा था, कई लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर स्टडी करेंगे। पहले के लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 1 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पढ़ा। हमने जो सेकेंड लेक्चर स्टडी किया बेटा, उसमें थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो थर्ड लेक्चर पढ़ा बेटा, उसमें सम एटॉमिक प्रिंसिपल्स और क्वांटम नंबर की स्टडी किया। आज हम लोग जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर 4th लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो बेटा अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास S सबशेल है, हमारे पास P है, हमारे पास D है और हमारे पास F सबशेल है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने क्वांटम नंबर में भी चीजें समझा था, और मैंने आपको बोला था कि जब शेप की स्टडी होगी तो शेप की स्टडी हम लोग इसके आगे के लेक्चर्स में इंडिविजुअली करेंगे। तो जब हम बात करते हैं शेप ऑफ S, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है शेप ऑफ S ऑर्बिटल। किसकी बात करते हैं बेटा? शेप ऑफ S ऑर्बिटल की। और शेप ऑफ S ऑर्बिटल में क्या है बच्चों, S के लिए मैंने आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया है, ठीक है। क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0 होता है। व्हाट इज L? L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है फॉर S ऑर्बिटल्स। ओके, तो जब बेटा L की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास M की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फॉर S ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 0 एंड M इज इक्वल टू 0, so S orbitals have only one unidirectional orientation, ठीक है। It consists only one unidirectional orientation, that is the probability of finding of the electrons in the same is the same in all direction, ठीक है। तो S जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। द साइज एंड द एनर्जी ऑफ S ऑर्बिटल विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। जैसे जैसे N की वैल्यू इंक्रीज करेगा बेटा, वैसे वैसे साइज ऑफ S ऑर्बिटल एंड द एनर्जी ऑफ S ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीजेस लाइक दिस। आप देख रहे हो 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा, 3s की एनर्जी उससे ज्यादा और 4s की एनर्जी सबसे ज्यादा। अगर हम इसके आगे बढ़ना चाहें तो 5s की एनर्जी इससे ज्यादा होगी, फिर 6s, फिर 7s एंड सो ऑन। ओके, ठीक है ना। तो दिस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और भाई S तो हमारे पास सेम है ना, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहां पर n इज इक्वल टू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 एंड 7। बट L की वैल्यू सबके लिए क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं, दिस इज आवर S ऑर्बिटल, ठीक है। ये 1s है, क्या है ये? दिस इज 1s। तो देख रहे हो 1s कैसा है? स्फेरिकल है, ठीक है ना। दिस इज 2s, ठीक। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ P ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना। जब हम लोग शेप ऑफ P ऑर्बिटल की बात करते हैं तो क्या होगा भाई? P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। हम लोगों ने तो पढ़ा है ये चीज, हम लोगों ने क्वांटम नंबर में ये चीज पढ़ के रखा हुआ है कि जो L है, L इज इक्वल टू जब 0 होता है तो S होता है, अभी हमने पहले ही पढ़ लिया। और L की वैल्यू बेटा जब 1 होती है तो ये P होता है। कौन सा होता है? P ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने भाई P सबशेल अगर हमारे पास है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो भाई अगर वैल्यू L इज इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू -1 0 और +1 होगा ना। इसका मतलब आपके पास यहां पर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। दिस इज 3 ऑर्बिटल्स
तो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं और इनको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे? इनको सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है? दिस इज px, py एंड pz। इसका मतलब अगर ये px एक्सिस में है तो px, y एक्सिस में है तो py और z एक्सिस में है तो pz। ओके, आगे देखते हैं बेटा। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डंबल। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। जो हमारा s था, s हमारा स्फेरिकल था, ठीक है ना, बट जो p है वो डंबल है। और कैसा डंबल? सिंगल डंबल होगा। ओके, डंबल इन विच द 2 lobes on opposite side separately by the nodal plane. What is the nodal plane? This is a new term, ठीक है। इसके पहले हमने ये टर्म नहीं पढ़ा था, नोडल प्लेन। तो बेटा नोडल प्लेन का क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर 0 होती है, दैट प्लेन इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। ओके, p ऑर्बिटल्स हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। भाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है तभी तो x y z एक्सिस में मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे दिस इज द px, दिस इज द py एंड दिस इज द pz, देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए ये जो डंबल है, इस डंबल के लोब्स को देखिए। ये डंबल आपको किस में मिल रहा है? ये डंबल हमको x एक्सिस में मिल रहा है। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द z एक्सिस, राइट। तो ये x एक्सिस में है तो इसका मतलब ये px हो गया। दिस इज आवर x एक्सिस, this is the y axis and this is our z axis। ओके, तो ये डंबल बच्चों किस और किस एक्सिस में है आप देख रहे हो? दिस इज इन y एक्सिस। ओके, तो दिस इज py, राइट, एंड दिस इज x, this is y, and this is the z axis. Now the dumbbell is in the z axis, तो ये क्या हो गया बेटा? pz, ठीक है। तो there are 3 types of orbitals, 3 types of p orbitals. Okay, first is a px, second is a py and third is a pz, ठीक है। and l is equal to 1 for the p orbitals, and the value of m is -1, 0 and +1, right? So this is p orbital. Next we will talk about the d orbitals. Okay, what is d orbital? अब बेटा p के लिए l की वैल्यू 1 थी, right? p के लिए l की वैल्यू 1 थी, तो d के लिए l की वैल्यू कितना होगा? d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाएगा। और अगर d के लिए, भाई मैं बोल रहा हूं फॉर d l इज इक्वल टू 2, मीन्स एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। अगर मैं बार बार l m यूज कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आप लेक्चर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देखोगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज में यहां पर यूज कर रहा हूं, है ना। तो आप लेक्चर 3 में देखोगे, ये हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम आगे की चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको लेक्चर 3 देखने पर क्वांटम नंबर क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज में यहां पर यूज कर रहा हूं वो आपको यहां पर समझ में आएंगी। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 होगा तो हमारे पास क्या होगा? ये d ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो बेटा m की वैल्यू कितनी हो सकती है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। मीन्स d के लिए m की 5 वैल्यूज होंगी, मीन्स देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स, राइट। तो अब क्या होगा यहां पर देखते हैं। फॉर द d ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 2, अभी मैंने आपको बताया l इज इक्वल टू 2 होगा, देन द वैल्यू ऑफ m आर -2, -1, 0, +1 एंड +2। इट शोज दैट the d orbitals has how many orbitals? 5 orbitals, right? इसके पास 5 orbitals हैं। कैसे 5 orbitals हैं? कैसे symbolize करेंगे हम लोग?
तो वन इज dxy, सेकेंड इज dyz, थर्ड इज अ dxz, फोर्थ इज अ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ इज अ dz स्क्वायर। ओके, अगर ये 5 ऑर्बिटल्स हैं तो ये कैसे हैं, इनका ओरिएंटेशन कैसा है? ईच d ऑर्बिटल आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड द एनर्जी। ठीक है, द शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज डबल डंबल। ये नोट करने का पॉइंट है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि p कैसा होता है, डंबल होता है, सिंगल डंबल, एंड d इज द डबल डंबल बेटा। ठीक है, डबल डंबल इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। भाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये क्यों डायरेक्शंस में होता, राइट। आगे देखते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ये आपको क्लियर हो रहा है ना? दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस। अब देखिए बच्चों, मेरे ऑर्बिटल्स कहां पर हैं? दिस इज द डबल डंबल ना, 1 डंबल एंड दिस इज द 2 डंबल। ठीक, तो ये क्या हो गया? इन बिटवीन द एक्स एंड वाई, दिस इज कॉल्ड डी एक्स वाई, राइट। सेकेंड देखते हैं हम लोग, तो बच्चों देखो ये x है, ये z है एंड दिस इज y, राइट। तो ये डंबल किस में है? बिटवीन द y एंड z, दीज आर द डबल डंबल्स। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड डी वाई एंड z। ओके, नेक्स्ट थर्ड, this is the x, this is the y and this is the z, right। तो अब यहां पर नंबर्स किस में है? आप देखिए, दिस इज x, xz, xz के बीच में डंबल्स लाई कर रहे हैं, these are the double dumbbells। then this orbital is called dx, dzx or dxz, dxz, right। next, this is present in the x, ये x एक्सिस में है। देखिए, एक डंबल आपको x एक्सिस में मिल रहा है और एक डंबल कहां पर है? एक डंबल है ये कहां पर प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन द y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस परपेंडिकुलर z एक्सिस। Hence, these orbitals are called dx square minus y square and there is a special orbital, ठीक है, special orbital, this is the x axis, this is the y axis and this is the z axis, ठीक है। डंबल is present, one dumbbell is present in the z axis and there is a electron cloud, ठीक है। इस तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना के। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाई एक्सिस हो गया है ना, और ये जेड एक्सिस हो गया। ओके, तो ये आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स डी के, डी एक्स वाई, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द dz स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ f ऑर्बिटल की, ठीक है। बच्चों याद रखो कि अभी तो आपने देखा कि आपके पास एक स्फेरिकल था, एक डंबल था, एक डबल डंबल आया। तो जैसे ही डबल डंबल आया थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको क्रिएट होने लगी कि एक्सिस कैसे होंगे और एक्सिस में डंबल्स कैसे होंगे। अब आप सोचो कि F एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, 2D में उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। ये ट्रिपल डंबल होता है तो कितना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होगा। खैर मैं बात करता हूं कि अगर L इज इक्वल टू यहां पर 3 होगा तो ये हमारा किसके लिए होगा? F के लिए बात करेगा, ठीक है। मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, राइट। अब अगर m की बात करें तो अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 values. It means in the F subshell there are 7 orbitals, right? यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, माइनस उधर है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3,
देयर आर 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इट शोज दैट द f ऑर्बिटल्स हैव 7 ओरिएंटेशन एज, कैसे? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा समझना है आपको। f, दिस f x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, f y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। f z, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए f x y z, f z क्यूब, x y z स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। द f orbital is complicated in shape. Why these are the complicated? Because of the triple dumbbell, ठीक है। यहां पर ट्रिपल डंबल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये तो हम लोगों ने शेप की बात किया, बहुत जरूरी होता है शेप की स्टडी करना, ठीक है। जैसे हम लोग ऑर्बिटल्स के शेप की बात करते हैं, तो क्योंकि हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ था, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल है जिसे हमें समझना पड़ेगा और वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक रूल हमारे पास आता है, एक प्रिंसिपल है, दिस इज द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने आपको क्वांटम नंबर निकालना तो सिखा दिया था कि आपको किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज बता देंगे। मैंने आपको 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स पढ़ाए, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द लेक्चर 3, ठीक है, जिसमें क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। अब आज हम लोग उन्हीं क्वांटम नंबर को अप्लाई करके एक प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं, और वो क्या है, वो है बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। पहली चीज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी चीज एन एटम, ठीक है, और क्या होना चाहिए, सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं, कहते हैं सर क्वांटम नंबर की चारों वैल्यू तो सेम हो सकती है, एटम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो सकता तो पाउली बेवकूफ थोड़ी ना थे, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, एन एटम। एक एटम के लिए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन में, मतलब एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लो और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन in an atom has the quantum number n is equal to 1, ठीक है, l is equal to 0, m is equal to 0, भाई n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 होगी, और s is equal to +½ ठीक है। अब s is equal to +½ है तो इसी में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन -½ होगा s की वैल्यू, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन में n, l और m की वैल्यू तो भाई मैक्सिमम सेम हो सकती है। पाउली की बात को ध्यान दीजिएगा, 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका मतलब 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th क्वांटम नंबर में भी +½ और -½ ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन विद द सेम वैल्यू ऑफ s in an 1s orbital. This is n is equal to 1, l is equal to 0, l is equal to 0 का मतलब हो गया s, n is equal to 1 का मतलब हो गया ये 1s है। अब 1s में तुम्हारे पास ये ब्लॉक बना, ये तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल आया, इसमें तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्लॉकवाइज है, +½ है, क्लॉकवाइज है। क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। देखो अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई यहां पर ये है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -½ हो सकती है, राइट। कैसे? देखो द ऑर्बिटल डायग्राम ये दिया हुआ है, ये डायग्राम क्या बना है, दोनों अपसाइड है, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का। ठीक है, मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अब मैंने यहां पर बोला बच्चों कि तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई एक चीज समझ लो कि एक ऑर्बिटल में एक ही स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक होता है, राइट। तो ये मैंने यहां पर फिल कर दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी फिलिंग जो है ना वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अगले लेक्चर में हम लोग इसकी फिलिंग पूरी पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने n की वैल्यू लिया, l की वैल्यू लिया, m की वैल्यू लिया और s की वैल्यू लिया। भाई यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये 1s है, 1s है तो भाई n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी। ठीक है, s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी। m की वैल्यू 0 हो गई, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन भाई +½ है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो -½ होगा ना। सिमिलरली यहां पर बात करते हैं, n की वैल्यू तो 2 हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पे 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू भी 0 हो गई, लेकिन यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो +½ होगा, दूसरा -½ होगा, राइट। यहाँ पर बात करें तो n की वैल्यू कितनी है? 2 है, n की वैल्यू 2 हो गई। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 1 रख दिया मैंने। अब 1 वैल्यू है l की तो m की वैल्यू कितनी होगी? -1 0 +1। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है? अगर मान लो ये सब क्लॉकवाइज है और इसको मैंने +½ बोला, इसको मैंने +½ बोल दिया, तो आप चेक करके बताओ, एक एटम है मेरे पास नाइट्रोजन, राइट, एक एटम है नाइट्रोजन, और क्या उसी एटम में, इसी एटम में आप चेक करिए कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? नहीं है। आप देखो यहां से यहां तक 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम मिल गई, यहां से यहां तक 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम मिल गई, लेकिन चौथे की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक आपको 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम मिल गई, 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम मिल गई, लेकिन 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। यहां पर देखो ये वाले क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, ये वाले क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो रही है तो यहां पर देखो मैग्नेटिक डिफर कर गया। ठीक है, इसका मतलब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, और एक ऑर्बिटल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते। ठीक है, मेरी बात हो सकता है आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको ये नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देके। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब तो आप और भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। आप लाइक अगर आप चाहो तो आप बोरॉन ले लो, बोरॉन क्या है? 5। एक एग्जाम्पल लिया 1s2 2s2 2p1, तो इसमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? यहां पर देखिए ये एक ऑर्बिटल आया, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर p है, अब p में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो n l m और s की वैल्यू देखते हैं। यहां पर तो 2 वैल्यूज आएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, यहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2 है, तो इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए वैल्यू 1, m के लिए वैल्यू 0, इधर क्या हो गया? -1। अगर ये -1 है, ये 0, तो ये +1 होगा। ठीक है, अब m की वैल्यूज तो हो गई, s की वैल्यू की बात करते हैं। अगर s की वैल्यू इधर +½ है, इधर -½ है, इधर कुछ भी हो सकता है ±½ तो क्या वैल्यूज सेम हो रही है? चारों वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, राइट। तो बच्चों ये था हमारा
लेक्चर 4 जिसमें हम लोगों ने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ साथ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का जो कंटेंट है दैट इज लेक्चर 5 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्लेस करेंगे, किस तरीके से फिलिंग होगी, तो उसके लिए हमारे पास ऑफबाउ प्रिंसिपल आता है, उसके लिए हमारे पास N+L रूल आता है और उसके लिए हमारे पास हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, जिसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 5 में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होते हैं, तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या तो हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।